साथियों, महिलाओं, अधिकारियों, कर्मचारियों, जैसा कि आज का दिन ऑल ओवर इंडिया ही नहीं सारे संसार के अंदर मनाने वाला ऐसा कार्यक्रम आयोजित डूंगरपुर के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर आपकी उपस्थिति है, तो आप लोगों को समझना होगा कि इस त्योहार का महत्व क्या है। मैं इस त्योहार के महत्व को समझने से पहले ये मानता हूं, हम लोग हमारे आदतों से कितने लायक हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं समाज की बात करूं, आज मैं धामसुरादा से अगर ये बात रखूं कि मैं समाज से रात दिन में जुड़ा हुआ आदमी हूं, और हमारा ये आज का दिन कहता है हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारी पूजा पद्धति। आज हमारा ये कार्यक्रम ओपनिंग कार्यक्रम पूजा पद्धति से हुआ। आज हम इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है। वो ये पीछे जो बाजे बजा रहे वॉलंटियर सब ध्यान दें, उसको बंद करें। पीछे जो बाजे बज रहा है, आप लोगों का कार्यक्रम प्रस्तुति करनी है, आप लोग इधर चाहिए, उसको बंद करें। वॉलंटियर सब ध्यान दें। हाँ, तो पूजा पद्धति की बात करें तो आज हमारे समाज के अंदर प्रकृति पूजा को कौन मानता है और दूसरी व्यवस्था को कौन मानता है, यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा। अगर हम पूजा पद्धति के अंदर अगर क्लियर हो जाते हैं तो हमारे समाज का ताना बाना एका, जैसा कि गोविंद महाराज ने बोला था, एक हारे में एक नारे, अगर ना समाज को एको करो तो हमारे महापुरुषों ने कहा था। ये समाज आदिवासी भक्तियों से जुड़ा हुआ समाज है। हमारे एरिया के अंदर मासी महाराज, संत महाराज, गौर महाराज, इन लोगों की पूजा पद्धति है। उस पूजा पद्धति के अंदर अगर हम लोग अगर दूसरी व्यवस्था को, अगर बाहर की व्यवस्था को अगर पूजा पद्धति में लाते हैं तो हम लोग भगत नहीं माने जाएंगे। साथियों, हमारे भक्ति के अंदर मेन कोटवाल साधु संतों की व्यवस्था है। यहाँ पर उपस्थित साधु संतों से मेरा निवेदन है कि आप समाज का अभिन्न अंग है। पूजा पद्धति के काम को करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोग इस काम को जहाँ कहीं पर भी है, आप लोग रात दिन एक करके हमारे समाज के अंदर जन जागरण का काम करेंगे। इस बात की बहुत जरूरत है। इस समाज के अंदर आए दिन एक दूसरा षड्यंत्र टूटता रहता है। आज मेरा समाज इतना समझदार हो गया, इतना जानकार हो गया, संविधान की बात करता है। इसके बाद में भी हमारे समाज के अंदर कई सारे ऐसे विद्रोह आते हैं। अगर कोई बोलता है तो उसको बोलने से बंद किया जाता है, इसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, इसके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं। ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग हमारे गुरुओं की बात करने वाले हैं। यह समाज इस बात का साक्षी है। आज के दिन आज कई सारी जगह पर टेंट लगा कर समाज को बुला रहे हैं, परंतु ये समाज आज अपने खर्चे से, अपने रिस्क पर, अपने अनुशासन से यहाँ पर उपस्थित हुई है। और लाखों में अगर आप लोगों की उपस्थिति है तो बहुत बड़ा आप लोगों को धन्यवाद है। आप लोगों को बहुत कुछ समझने की जरूरत है। आप लोगों को यहाँ पर आने से आपको कई सारी ऐसी समाज की जानकारियाँ, संविधान की जानकारियाँ, हक अधिकार की जानकारियाँ आप लोगों को मिलती है। आप लोगों को कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास में जानकारी होगी, 4 खोट 9 खंड 14 भवानी के अंदर आपको कोई रोक नहीं सकता। ये चिल्लाने वाले क्या, ये रोकने वाले क्या, ये दबाने वाले क्या। अभी हमारा यहाँ भजन हुआ था, जातू रे ऊपर है, जातू रे ऊपर है। ऐसे लोगों से अगर हमारा समाज, आदिवासी समाज, बिल समाज, शिक्षित समाज, भगत समाज खुद का अनुशासन खुद कर लेता है, हमारे को कहीं को बताने की जरूरत नहीं है। मैं समाज से एक अपेक्षा करता हूँ, आदिवासी समाज, आदिवासी इस समाज का, इस देश का, इस दुनिया का प्रकृति का पुतला है। प्रकृति के सामने पैदा हुआ है, प्रकृति का अनुकरण करना है, सत्कर्म करना है, भक्ति करनी है और मानव कल्याण के लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मानव कल्याण के काम करने पड़ेंगे। दया धर्म
एक दूसरे की मदद करो, जिए और जीने दो, संविधान बोलता है, जिए और जीने दो, हमारा संविधान बोलता है। और हमारे संत महात्मा ने बोला है, दया धर्म है, जीवो में सिपा दियो। बहुत बढ़िया हमारा दर्शन है, आदिवासियों का दर्शन है। आदिवासी बहुत बड़े स्वाभिमानी होते हैं, आदिवासी ईमानदार होते हैं, परंतु आज एक बात ये भी बताना सत्य है, बहुत जरूरी है कि आए दिन पत्थरबाजी होती है, उसका जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी, हमको समझना पड़ेगा। ये पत्थरबाजी आए दिन 2 साल से या तो करवाई जा रही है या की जा रही है। ये आदिवासी समाज के ऊपर आए दिन बहुत बड़ा एलिगेशन आ रहा है। मेरी समाज से अपेक्षा है, साथियों, भाइयों, भक्तों, माताओं, बहनों, क्या हो सकता है बेटा, आपके हो सकते हैं, पड़ोस के हो सकते हैं, भले के हो सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के हो सकते हैं। इन लोगों से आप लोग मिलकर इन बच्चों को समझाना पड़ेगा, पत्थरबाजी न हो, क्योंकि पत्थरबाजी करने वालों का न तो अपना कोई समाज होता है न कोई धर्म होता है। पत्थरबाजी करने वाला समाज का विद्रोही होता है, देशद्रोही होता है। और ऐसे लोग अगर कोई पकड़े जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आदिवासी परिवार से इसका कोई वास्ता नहीं है। आदिवासी परिवार के साथ ही इसका बचाव नहीं करेंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, आजकल शादियां हो रही है, मैं समाज के अंदर जाता हूँ भाई शादियां कराने के लिए, ये समाज सुने इस बात को। अभी एक भाई बोल रहा था, हमारा एक ओपनिंग वक्ता बोल रहा था, हारू ने आपने हो क्या मामा मुर्गा की बात चलती थी। एक वक्त वो लगन करा पाई, शादी करा पाई, हाँ अनिल तो मैं आज तुम्हारे गांव में जाए तुम्हें कर दो। हम लोग हमारे सामने बातें आती वो आपको बताते हैं और सच बातें बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि लाड़ी मारवा काट दी, लाड़ी आप जी उठाने मुड़े बदरी है अभी भाई, मतलब हुआ तो यही मैंने अभी के महाराज मारा आप लड़ाई कर दी है, मेरे भाई होकर ना लड़ाई करे तो अरे कहती कि वो मामा वो हारू नाम के होता लाड़ के हारू दे उठ दिया ना उठाने मुड़े आपकी ऐसे वो लड़ाई करवानो पसाने कहती बहुत बड़ा ये सामने बाबा ने इतना बड़ा डीजे लेके आए थे, डीजे बंद करवाया, डीजे बंद करवा के फिर पहले भूए बात मिली कि वो हारू लाभ जो है वो होता है। पता है मांडवा में लाड़ी में मांडवा में जब फादू कपड़े बदलना हो गई तो दौड़ो इधर मार खरीदू ने रातों माता खरीदू फिर पासों मांडवा में तो कपड़े बदलियो। ऐसी व्यवस्था, ऐसी दशा, ये आप बुआ बैठी हुई है, माता नारी शक्ति बैठी हुई है, नारी शक्ति बैठी हुई है। मेरा एक सवाल है समाज से, क्योंकि मेरे को समाज से उस मामले के अंदर शादी के अंदर मेरे ही समाज की महिलाओं से मेरा संघर्ष रहता है। चलो मामा बोली ना हारू बैठे हम लोग में आवे और एक माता सोनरो आवे ये लोग दलितों है। आज मेरे को यहाँ पर इस मंच से ये समाज जवाब दे, अगर जवाब नहीं दे सकते, अगर ये सोने वाला सिस्टम गलत है और आप शादी में जाती हो तो वो सोने को आप लोगों को खींचने का अधिकार आपका बनता है। ये मेरे समाज के अंदर ये सोने का कायदा नहीं है। मैं आज के दिन इस मंच से आप लोगों को बहुत बड़ा साधुवाद, बहुत बड़ा धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले साथी जो लोग हैं 1 महीने से लगे हुए थे और इस कार्यक्रम को इतना काटेगा, बहुत बढ़िया कुदरत मेहरबान है, शादा सूर्या पवन पानी आज धरती में बोले कि आपका है तुम्हारा हाथ है, अपना हाथ है, आप बढ़िया काम कर दो, खेती कर दो, भक्ति कर दो, नर नारी की भक्ति कर दो और हमारे इस परिवार के अंदर आप लोगों को ताकत बढ़ानी है, शक्ति देनी है, मैग्नेट बनाना है। ये परिवार जहाँ पर भी आपको आवाज है, आप लोग खादा पीड़ा वगैरह आएंगे, आप लोग वहाँ पर ताकत का निर्माण करेंगे। क्योंकि अगर आपकी ताकत होगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ताकत मिलेगी, मुझे साहब को ताकत मिलेगी, हमारे साथियों को ताकत मिलेगी और संविधान आपका यथावत बना रहेगा। ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, आगे जो जवाब पाओगी है ये आप लोगों को इकट्ठा करने के पीछे, आपको जानकारी करने के पीछे संविधान को बढ़ावा देना है, संविधान को समझना है। धन्यवाद, जोहार, जय